राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल लगातार बीजेपी नेताओं के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने बेनीवाल को संयम रखने की नसीहत दी है। कटारिया ने कहा कि बेनीवाल को गठबंधन धर्म का पालन करना चाहिए। बेनीवाल और बीजेपी के नेताओं में अब जुबानी जंग खुलकर सामने आने लगी है। लगातार बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के खिलाफ बयान देने वाले आरएलपी संयोजक को बीजेपी की तरफ से नसीहत दी जा रही है। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने बेनीवाल को बयान में संयम रखने की हिदायत दी। साथ ही कहा कि लोकतंत्र में जनता को विचार करने के लिए मजबूर न होना पड़े, इसका भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जनता ही बनाती है और जनता ही मिटाती है। उनका और हमारा सहयोग था और आपस में हम चुनाव लड़के उनको हमने वहां तक पहुंचाया, वहां तक ठीक है। लेकिन मैं सोचता हूँ इसके कारण से रोज वसुंधरा जी को याद करना ये समझदारी नहीं है। कटारिया ने बेनीवाल की आरएलपी को वन मैन पार्टी बताते हुए कहा उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पंचायती राज चुनाव में हाल ही में जनता ने आरएलपी और बेनीवाल को आईना दिखाया है। कटारिया ने कहा आपको सफलता मिली है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सफलता के कारण इतना अधिक भाषा का संयम ना खोएं और अभिमान में ना रहें। वो वन मैन पार्टी है, वो चाहे जो बोले चाहे जो करें उनकी इच्छा पर है, पर उनको जनता ने आईना दिखाया, थोड़ा उसको देख लेना चाहिए। ये जो 1775 पार्षदों के चुनाव हुए ना, उसमें एक पार्षद जीता, कितना? एक। इधर कटारिया के बयान के बाद हनुमान बेनीवाल ने भी बीजेपी को चुनौती दी है। बेनीवाल ने कहा कि बीजेपी को लगता है कि हनुमान और आरएलपी का उनके लिए कोई मतलब नहीं है, तो जिन 14 लोकसभा सीटों पर आरएलपी के वोट बैंक के कारण बीजेपी को जीत मिली, वहां इस्तीफा देकर फिर से चुनाव लड़कर देख ले। गठबंधन हमने किया, गठबंधन मैंने 14 से 16 लोकसभा सीटों में उनका प्रचार किया था। मैं तो सीट छोड़ने को तैयार हूँ। कटारिया जी को मैं चुनौती देता हूँ कि आपने जो बात की कि हनुमान बेनीवाल भाजपा की वजह से पहुंचा है, तो हनुमान बेनीवाल तो अपनी ताकत से पार्टी भी बना ली, खुद आज खड़ा है, लाखों लोग साथ हैं। कटारिया जी मेरी वजह से जो लोकसभा में आपके पहुंचे उनको भी इस्तीफा दिला दो, मैं भी दे देता हूँ, चुनाव वापस करा लो, जिसमें ताकत है वो अपना आप चुन के आ जाएगा। साथ ही बेनीवाल ने कटारिया को सच्चे मन का बताते हुए कहा कि वे कटारिया की बातों का बुरा नहीं मानते। बेनीवाल ने कहा कि कटारिया तो दिल से बात करते हैं, उनके बयान खुद उनके नहीं हैं, बल्कि उनसे दिलवाए जा रहे हैं। उनसे तो बयान दिलाया जाता है, तो साफ दिल के आदमी, आप भी जानते हो कटारिया जी, और हमेशा वसुंधरा जी को उन्होंने नापसंद किया, ये सब जानते हैं सारी बातें। और लेकिन उन्होंने एक बात कही कि हनुमान जी हमारी वजह से एमपी बना। उनको पता नहीं कि नागौर में जो जिला प्रमुख बना वो लॉटरी से बना है, और मैंने मेरे 9 वोट अलग लिए थे। अगर मैं किसी और को सपोर्ट कर देता तो। वसुंधरा राजे के खिलाफ लगातार बयान देने वाले हनुमान बेनीवाल अब संसद की 3 समितियों से इस्तीफा देने के बाद 26 दिसंबर को दिल्ली घेराव के लिए कूच का ऐलान कर चुके हैं। फिर भी वो एनडीए के गठबंधन में हैं। ऐसे में सवाल ये खड़े होते हैं कि आखिर ये कैसा गठबंधन है। शशि मोहन, जी मीडिया, जयपुर।